दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के हिस्टोरिकल डाटा के बारे में। ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो बिटकॉइन के प्राइस को मान नहीं पा रहे हैं। काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस इतना डाउन हो ही नहीं सकता है जितना पाई का गया है अभी। तो उसके हिसाब से मैंने हिस्टोरिकल डाटा निकाला है। अब हिस्टोरिकल डाटा जो निकल कर सामने आ रहा है वो 13 जुलाई 2010 से है। राइट, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे डेट। यहाँ से हमने शुरू किया क्योंकि कॉइन मार्केट कैप के अंदर इससे ऊपर का कोई हिस्टोरिकल डाटा नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे हमने बिटकॉइन का हिस्टोरिकल डाटा हम निकाल रहे हैं। राइट, यहाँ पर ओके। अब 13 जुलाई 2010 को प्राइस क्या था? प्राइस यहाँ पर देख सकते हैं, हाईएस्ट प्राइस गया था $0.0664 और लोवेस्ट प्राइस गया था ये वाला 0.05261। एक दिन का प्राइस है। ठीक है। अब मेन यहाँ पर ये है क्या है, वॉल्यूम। राइट, अब वॉल्यूम देखिए 75। वॉल्यूम का मतलब होता है कि पूरे दिन भर में कितना ट्रेड किया गया। 13 जुलाई 2010 को केवल $75 का ट्रेड हुआ, यानी कि खरीदना बेचना जो भी होता है उसका टोटल निकाला जाता है, उसे बोलते हैं वॉल्यूम। 24 हॉर्स का वॉल्यूम कितना था? $75। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पर अगले दिन 21 जुलाई 2010 का डाटा। अब जुलाई 2010 का डाटा हमारे सामने इस प्रकार से है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट प्राइस, ओपन क्लोज एंड हाईएस्ट लोवेस्ट प्राइस। हाईएस्ट कितना है? 0.0646 और लोवेस्ट है 0.06425। और यहाँ का वॉल्यूम आप लोग देख सकते हो 2010 को हुआ था $572। ठीक है, ये वॉल्यूम था। अब जस्ट नीचे आएंगे, ये प्राइस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। और क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रही है, यहाँ पर लोग खरीदने बेचने वाले आ रहे हैं। ठीक है, अभी ओपन प्राइस एंड क्लोज प्राइस यहाँ पर दिख रहा होगा। अब और थोड़ा सा नीचे चलते हैं, हम देखते हैं $1 कब आया। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे अगस्त 2011, एक साल के बाद $1 $2 के लगभग में पहुँचा है, $2 के आसपास। वॉल्यूम यहाँ पर है। टोटल वॉल्यूम कितनी है? बहुत कम है। राइट, तो $2 के आसपास एक साल में 2011। ओके, अब थोड़ा सा और नीचे चलते हैं हम। 2011 के बाद फिर चलते हैं 2012। 2012 में $5 के आसपास में घूम रहा है, ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम फिर भी बहुत कम है, 49,000 ओनली। अभी हम चलेंगे 2013 के आसपास, 2012 एंड 13। ठीक है, जुलाई 2013 में चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस, मतलब 3 साल के बाद प्राइस 76। वॉल्यूम भी यहाँ पर कोई कैलकुलेट नहीं किया गया, वॉल्यूम यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए और आगे देखते हैं, वॉल्यूम भी दिखेगा हमें। राइट, ओके। अब यहाँ पर चलते हैं सितंबर 2014, 4 साल के बाद प्राइस कितना पहुँचे? $465 और वॉल्यूम ये रहा। वॉल्यूम बहुत कम है। अभी और वॉल्यूम दिखाऊंगा बिटकॉइन का वॉल्यूम क्या रहता है। ठीक है, अब हम और आगे चलते हैं 16 में, जुलाई 16 को ये प्राइस है एंड वॉल्यूम ये है। राइट, अभी वॉल्यूम बढ़ चुका है धीरे धीरे, अब क्योंकि बिटकॉइन पॉपुलर होते जा रहा है ना। 2017 में क्या था? $2,000 के आसपास वॉल्यूम ये रहा। ओके, 2017 2018 को चलते हैं। 2018 में $10,000 बन गया था। कहाँ से शुरू किया हमने? जीरो से ही 2018 में पहुँच गया। एंड 2019 देखेंगे हम। ओके, 2019 में फिर से कहाँ आ गया? $3 पे। मार्केट नीचे आ गई, वॉल्यूम भी नीचे आ गया। ठीक है, 2019 2020 में आते हैं। ओके दोस्तों, 2020 में फिर से $9,000, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। ठीक है, 2020। अब हम चलते हैं सीधे डायरेक्ट 2021 में। अब देखिए एक बुल रन आया है यहाँ पे,
ये बुल रन सीधे पहुंच गया कहाँ, $56,000 जो कि अभी चल रहा है। और वॉल्यूम ये रहा, टोटल 24 आवर्स का वॉल्यूम रहता है। ओके, अब हम लास्ट चलते हैं 2022, फिर से मार्केट नीचे आ गया 2023 में, यहाँ पर 26,000। ओके, 2026 अब आप देख सकते हैं दोस्तों, 2026 यहाँ पर आया, 2024, 25, 1 लाख। ये देखिए अक्टूबर 4 अक्टूबर 2025 का है, हाइस्ट प्राइस $1,22,000 और लोवेस्ट प्राइस $1,21,000। वॉल्यूम ये रहा। करेक्ट। मेरा जो आप लोगों को बताने का मकसद है दोस्तों, ये क्या है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि लंबे समय इंतज़ार करने का फ़ायदा क्या होता है। बिटकॉइन का जो प्राइस आप लोगों को 0.06 लेकर आज $1,22,000 तक हमने आपको दिखाया। अब ज़रा इसको देखने की कोशिश करते हैं हम, ओवरव्यू। एक्चुअल में वॉल्यूम कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पर होंगे उतना ज़्यादा वॉल्यूम और साथ में उस करेंसी की जो प्राइस होगी वो लगातार बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर देखिए 24 हॉर्स वॉल्यूम कितना है, 18 बिलियन। 24 घंटे में 18 बिलियन ट्रेड होता है। इसलिए जितना ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा उतना ज़्यादा प्राइस फ्लैक्चुएट रहता है, मतलब एक स्टेबल रहता है और लेने देने में या ख़रीदने बेचने में दिक्कत नहीं होती है। यानी बिटकॉइन का डोमिनेशन लगातार बढ़ रहा है, लगातार इन्वेस्ट हो रहा है, तो इस कारण से यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है। अब मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो टोटल कितना है, 1.27 ट्रिलियन, बहुत बड़ी मार्केट कैप है। तो साथियों, जो मेरा यहाँ पर वीडियो मैं आप लोगों को समझाने का मकसद था वो एक ही मकसद था कि आप लोग जो पाई नेटवर्क का इस छोटी सी प्राइस को देखकर घबराए हुए हो कि आने वाले समय में इंतज़ार का फल 2010 से 2026 टोटल कितना हो गया, 16,000। यानी कि 2010 से 2026 तक का जो जर्नी रही है, 16 साल के अंदर बिटकॉइन 1,22,000 गया। अभी पाई नेटवर्क को केवल 7 साल हो रखे हैं। 7 साल में भी अभी मेन नेट नहीं आया, तो आप अभी से कैसे डिसाइड कर सकते हो कि पाई नेटवर्क का प्राइस डाउन जाएगा, पाई नेटवर्क बर्बाद हो गया, पाई नेटवर्क फेक हो गया। जो इस तरीके के माइंडसेट लेकर चल रहे हो दोस्तों, आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते हो। आपको सक्सेस होने के लिए पहले गहराई से इन बातों को समझना होगा कि मार्केट कैसे काम करता है, पाई नेटवर्क का क्या बन रहा है। बिटकॉइन आज यहाँ पर पहुँचा, बिटकॉइन का मार्केट डोमिनेशन ज़रूर है लेकिन यूटिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो पाई नेटवर्क का जितने भी क्रिप्टो करेंसी बने हैं उनसे सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है बिटकॉइन। अगर यहाँ जा सकता है तो अगर जीसी भी वैल्यू नहीं भी होता है तो पाई नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी बन सकता है। हालांकि बिटकॉइन को बीट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई 21 मिलियन है और बिटकॉइन को स्टोर ऑफ वैल्यू गोल्ड माना गया है और उसे सरकार, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने आप में स्टोर कर रहे हैं। क्योंकि हर एक अमीर लोगों की एक सोच होती है कि उनके पास एसेट ज़्यादा से ज़्यादा हो, और कुछ शौकिया तरीके से रखते हैं, कुछ अपने एसेट को रखते हैं सुरक्षा के लिए। तो मेरा जो मकसद था यहाँ पर आप लोगों को बताने का कि यही था कि लॉन्ग विजन रखो, अपने लर्निंग पर फोकस रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।